अब हम लोग पढ़ने जा रहे दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि एक 5 नंबर का आपको ग्राफ पूछा जाएगा। क्या होगा? एक 5 नंबर ग्राफ पूछा जाएगा और 1 से 2 ऑब्जेक्टिव कुछ मतलब 5 से 7 नंबर इस चैप्टर सबको रहेगा। जो हम इसमें एक एक पॉइंट को हम समझेंगे एकदम विस्तार से, जिससे हमको इससे एक भी क्वेश्चन इसमें से हमको छूटना नहीं चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह का साइन होगा, इस तरह साइन पर टिप कर और उसका ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो भी वीडियो मेरा डाला जाएगा वो सब आप देख सकते हैं, आप पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर और ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, जिससे आपको मेरा अगला वीडियो आपको तक पहुंचे। तो देखिए, अब हम दो चररेखिक समीकरण, दो चररेखिक समीकरण को आने का मतलब क्या होता है कि देखिए 3x और प्लस 4y अब बराबर 7। देखिए इसमें कितना चर है? तो देखिए चर कहने का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल। तो वेरिएबल की संख्या इसमें कितना है? तो देखिए एक यहाँ x है और एक यहाँ क्या है? y है। एक क्या है? x है और एक y है। तो इसमें वेरिएबल की संख्या कितना हो गया? 2। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि कोई भी समीकरण दिया हुआ उसमें अगर दो वेरिएबल है और वेरिएबल के मान क्या होता है? अननोन होता है, उसको हम निकालना पड़ता है। लेकिन जो भी कांस्टेंट होता है उसका मान क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन वेरिएबल के मान अननोन है, मतलब जिसके बारे में हम जानते नहीं, उसका मान अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग निकल सकता है। अगर एक्स का मान अगर एक रखे तो उसका मान अलग निकलेगा, वाई का मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग मान निकलेगा। तो देखिए एक्स और वाई ये दोनों क्या है? चर है। क्या है? चर है। और देखिए 5 और 4 ये क्या है? देखिए ये अचर है। क्या है? अचर है। तो अभी हम इस चैप्टर का नाम ही आप देख रहे हैं दो चर। तो जिसमें दो गो वेरिएबल होगा ना उसको दो चर कहते हैं। क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए तो इसमें क्या होगा? सिंगल ही समीकरण है। अब जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, 9th में आपको पढ़ा था सिंगल इक्वेशन के पढ़े, सिंगल समीकरण को पढ़े थे। लेकिन इसमें हम 10th क्लास में दो गो समीकरण दे देगा और उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ता है। एक्स का मान और वाई का मान निकालना पड़ता है। तो देखिए हर एक जगह एक्स का मान अलग, एक्स का मान अगर 0 रखते तो वाई का मान कुछ और मिलेगा, एक्स का मान अगर 1 रखते तो वाई का मान कुछ और मिलेगा। उस तरह सब जगह अलग अलग मान है, तो उसको हम आगे देखते हैं। देखिए अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में इस तरह देखिए समीकरण की संख्या कितना दे देते? भाई एक ए लाइन है तो ये समीकरण एक ही हो गया, और ए एक लाइन है तो इसका समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। तो देखिए ना इसमें A1 और A2, A1 और B1 क्या होगा? A1 और B1 कभी भी एक साथ 0 नहीं होगा। क्या होगा? कभी भी एक साथ क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो देखिए तो A1 और B1 कभी क्या होगा? एक साथ कभी भी 0 नहीं होगा। अगर दोनों 0 हो जाता है तो क्या हो गया? एक्स और वाई दोनों क्या वेरिएबल खत्म हो चुका है, तो उसका कोई क्या माने नहीं निकला, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। तो देखिए तो उसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें कौन किसका सोल्यूशन कितना होगा। देखिए अगर इस तरह से दे देगा क्या होगा? A1x1 प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। समीकरण क्या हो गया? पहला हो गया। A2x प्लस B2y प्लस C2 ये क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब कह रहा है कि A1 और B1 कभी भी एक साथ 0 नहीं होगा, कभी भी एक साथ 0 नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी समीकरण दे देगा, इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको इस टाइप से पूछेगा कि कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, कौन समांतर है। देखिए प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है? कभी भी दो गो लाइन जब दो गो समीकरण तो दो गो लाइन बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। जब दो समीकरण तो क्या होगा? दो गो लाइन, एक इस तरह से जाएगा और एक इस तरह। कोई एक बिंदु पर जब काटेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा, मतलब एक बिंदु पर जब काटा। अब कभी कभी क्या होगा कि एक लाइन जाएगा और उसी पर दूसरा लाइन भी जाएगा। तो क्या होगा? जब एक लाइन जब जा रहा है उसी पर जब दूसरा लाइन जब जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती। तो इसको हम क्वेश्चन पर पूरा समझेंगे। हम इसको क्या कहेंगे? संपाती लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? संपाती रेखा। अब तीसरा नंबर होगा क्या कि जब इस तरह समीकरण दो को दे देगा तो दो गो लाइन बनेगा, तो इस तरह से दो गो लाइन बनेगा। कभी भी दोनों को कभी टच नहीं होगा, दोनों क्या होगा? एक दूसरे के समांतर चलेगा, लेकिन कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं, समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं?
समांतर करते। इस तरह से अब देखिए हम एक एक क्वेश्चन पर देखेंगे और एक कैसे होता है ग्राफ बना बना के हम समझेंगे। देखिए अब इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे देगा, क्या देगा, एक क्वेश्चन देगा। अब इसको आपको पहचानने के लिए कहेगा कि ये क्या क्वेश्चन ये प्रतिच्छेद करता है या समांतर या समपाती है। एक टाइप का क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। 3 टाइप कैसा क्वेश्चन आएगा इसमें। एक पूछे क्या, देखिए इसमें आपको एग्जाम में 3 तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा है। क्या करेगा, 3 तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। या तो पूछ देगा प्रतिच्छेद कर रहा है या समांतर या समपाती, बताएगा, पूछेगा, इस तरह से समीकरण दे देगा, पूछेगा ये क्या है, प्रतिच्छेद है या समांतर या समपाती है। या दूसरा तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा या एक हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, ये भी पूछ सकता है। तीसरा टाइप पूछ सकता है कि संगत है या असंगत है। तो हर एक टाइप को, हर एक पॉइंट को हम एक एक करके हम ग्राफ पर समझ रहे हैं। देखिए आपको एग्जाम में इस तरह देगा और ग्राफ के द्वारा हम हर एक पॉइंट को समझते हैं कि कौन समांतर है, कौन प्रतिच्छेद कर रहा है और कौन समपाती है, इसका कितना हल होगा, संगत है या असंगत है, ये चीज को हम समझते हैं। देखिए समीकरण 1, तो देखिए समीकरण 1 को हम यहाँ पहले सॉल्व किए। x और -2y बराबर 0 था। तो अब एक बार हम x के मान जब 0 रखे हैं तो देखिए x के मान जब 0 तो x -2y बराबर 0, देखिए -2y बराबर ये 0 था, ए भी उधर बराबर के बाद 0, तो 0 बराबर 0। अब -2y बराबर 0 हो गया, तो y के मान 0/2 तो 0 हो गया। कोई भी संख्या को अगर ऊपर 0 है नीचे कोई डिजिट है भाग दीजिए तो 0 मरते ही कटेगा। अब देखिए एक बार हम x के मान 1 रख रहे हैं, देखिए x के मान जब 1 रखेंगे तो देखिए x -2y रहता है, x से 1 -2y बराबर 0, तो देखिए -2y बराबर ये 0 है और इधर बराबर के पहले क्या है, बराबर प्लस में 1 है और बराबर के बाद क्या है माइनस में 1 हो गया, तो y बराबर माइनस से माइनस कट गया, y के मान कितना 1/2, तो 1/2 लिखिए या 0.5 दोनों बराबर होता है, आधा। अब उसी तरह फिर हम समीकरण 2 को हल करें। क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल करेंगे और उसके बाद देखेंगे इसका 2 को समीकरण 2 को मान रखें, इसका सॉल्व करेंगे, x के मान रखेंगे और y के मान निकालेंगे। तो देखिए ना समीकरण 2 क्या है, 3x - 4y बराबर 20। अब देखिए x के मान एक बार हम 0 कर 3 × 0 - 4y बराबर 20। अब देखिए 3 में 0 से 0 हो जाएगा, तो देखिए -4y बराबर 20, तो y के मान 20 अब बटे -4 से 20 को भाग -5 बार तक कटेगा, तो y के मान कितना हो जाएगा -5। अब उसी तरह फिर x के मान क्या है 1 रखे, 3 × 1 - 4y बराबर 20, तो -4y बराबर, तो देखिए ये 20 पहले से था, ये 3 उधर गया तो इसके साथ तक 20 में 3 घटाइएगा तो +17 आएगा, तो y बराबर ई माइनस जो था -17/4 हो गया। इससे इसको भाग दिए तो 4 × 16 दशमलव, तो 4.2 क्या आ गया माइनस में गया। अब इसको हम ग्राफ में निरूपित करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम ग्राफ में बनाते हैं। तो देखिए आप समझिए ग्राफ कैसे था, एक बार यहाँ साइड में हम लिख दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, आप कॉपी पर नोट करके ही बनाए और नीचे में लिखिएगा, जगह कम होने के कारण हम ये साइड में लिख लीजिएगा। आप समीकरण 1 के यहाँ हल कीजिएगा, समीकरण 2 को नीचे हल कीजिएगा, उसके बाद नीचे ग्राफ बनाइएगा। अब देखिए समझिए आ गया। देखिए अब हम ग्राफ में इसको निरूपित करें। क्या करें ग्राफ में, तो देखिए था यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन के हम समीकरण किए बनाए हैं, देखिए था x के मान जब हम 0 रखे थे तो y के मान में क्या निकला था 0, तो देखिए x के मान 0, तो देखिए कोई भी मान अगर 0 का उसका लाइन पर ही उसका मान 0 था, देखिए x के मान 0 और y के मान 0, तो दोनों एक ही जगह कट रहा था, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए दूसरा में हम x के मान 1 रखे थे और y के मान कितना 1.5, तो 1 पर देखिए था एक यहाँ है और यहाँ और यहाँ के बीच में क्या था 10 को पॉइंट, तो इसके बीच में क्या होगा 1.5 जाएगा, तो इस तरह का जाएगा। अब देखिए इसको हम ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ बनाते, देखिए ग्राफ कैसे खींचिएगा, देखिए था ए लाइन है और 2 को लाइन था, ये दोनों को क्या कीजिएगा सीधा काटिएगा। तो देखिए सीधा जब काट रहे हैं तो इस तरह से क्या होगा कटिंग कर रहा है, क्या सॉरी इस तरह से क्या होगा एक तरह से कटिंग कर रहा है, समझ में आ गया। अब इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन जो था देखिए यहाँ पर x का मान कितना हो गया 0 और 0, पहले x होता है उसके बाद y होता है। अब बताइए यहाँ x के मान कितना हो गया तो 1 और y के मान कितना है तो 0.5, ये ना है। अब देखिए इसमें आप दूसरा लाइन को दूसरा समीकरण, इसका पहले सबसे पहले इसका समीकरण को लिख देंगे। इसका समीकरण क्या था तो x - 2y बराबर क्या था 0 था। अब दूसरा क्या है,
अब देखिए दूसरा समीकरण को हम सॉल्व किए थे तो x के मान 0 और y के मान -5। तो अब बताइए तो y के मतलब x के मान 0, तो जब भी y के मान दिया -5 तो -5 यह है, और x के मान हम बताएं कि जो भी मान निकालना होगा उसका लाइन पर 0 होगा। तो x के मान 0 क्या है, यहाँ है, और y के मान कितना 5 यहाँ है। अब देखिए तो y के मान 1 और x के मान 1 और y के मान 4.4। तो देखिए x के मान 1 और y के मान 4.2 यहाँ ना है। तो अब देखिए ये लाइन किस तरह से कट रहा है, देखिए समझिए। अब इसमें क्या होगा, देखिए ए लाइन क्या था, ये x के मान अगर 0 रखे तो y के मान क्या लाए थे, 5 लाए थे। देखिए इससे पहले हम समीकरण जो बताए थे, जो सॉल्व किए थे, उसे -5 हम लिखे लगभग। तो देखिए उसको -5 ना करके उसको +5 कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, +5। उसको सॉल्व कीजिए तो प्लस में 5 आएगा। x के मान अगर 0 रखिएगा तो y के मान प्लस में 5 आएगा। अगर x के मान 1 रखिएगा तो y के मान 4.2 प्लस में आएगा। अब देखिए जब इसको हम देखिए ये ग्राफ इधर उधर मतलब पूरा डिस्टेंस सेम नहीं है, इसलिए इधर उधर हो रहा है, इसलिए आप ग्राफ में बनाइएगा एकदम सीधा लाइन आपको कटेगा। देखिए तो इस लाइन को समीकरण देखिए यहाँ पर 5, तो x के मान 0 तो y के मान क्या है 5। अब यहाँ x के मान 1 है तो y के मान क्या 4.2 आया था, ये ना आया था। अब इसका समीकरण क्या था, तो इसका समीकरण था 3x + 4y अब बराबर क्या था 20 था, ये इसका समीकरण था। अब ये लाइन देखिए तो ये कितना बिंदु पर काट रहा है, देखिए ना एक ही बिंदु पर ना काट रहा है, तो ये क्या कर रहा था आपको, इसमें 3 क्वेश्चन हम बताए, 4 क्वेश्चन थे। तो ये क्या कर रहा था, जब एक लाइन पर ही काटेगा, एक ही बिंदु पर काटेगा, तो ये क्या कर रहा है प्रतिच्छेद। पहला आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेद कर रहा है। अब जब प्रतिच्छेद करेगा तो इसका केवल एक हल होगा, क्या होगा, एक ही हल हो सकता है, क्या होगा, एक हल होगा। अब तीसरा नंबर, पहला ये आंसर हो गया, दूसरा ये हो गया, अब तीसरा नंबर आंसर क्या हो, संगत होगा या। तो देखिए तीसरा नंबर, तो जब किसी का एक हल हो या अनेक हल हो वो हमेशा संगत होगा, लेकिन जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा, असंगत। तो ये बात संगत होगा या असंगत, तो ये संगत होगा। तो देखिए एग्जाम में अगर संगत देगा, संगत मान देगा या सुसंगत देगा, सुसंगत देगा, क्या देगा, सुसंगत। तो याद रखिए ये दोनों एक ही हुआ, क्या हुआ, संगत या सुसंगत। तो आप एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले x और y को मान रख के सॉल्व कीजिएगा, दोनों समीकरण 2 को मान रख के सॉल्व कर लीजिएगा। अब उसके बाद चेक करना होगा, तो इस तरह से ग्राफ के निरूपित करके आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद कर, जब एक बिंदु पर काटा तो प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका कितना हल होगा, तो एक हल होगा। ये संगत है या असंगत है, तो ये संगत है। जब एक लाइन पर काटेगा तो संगत होगा, और ये इसका कितना हल होगा, तो एक हल होगा। और ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसको शॉर्टकट की में कैसे समझेंगे, तो देखिए शॉर्टकट की में हम समझना है, तो देखिए समीकरण तो क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखिए ये कभी बराबर तीनों नहीं होगा, क्या होगा, ये कभी तीनों बराबर नहीं होगा। जब ये तीनों बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, तो ये होगा प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। एक नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट आपको निकालना होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर इतना ग्राफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ग्राफ से हम समझाए थे कैसे निकलता है, लेकिन आपको एग्जाम में देगा तो देखिए सबसे पहले जो समीकरण देगा तो इसको मिटा रहा है। देखिए आप देख लीजिए वीडियो से पहले से। देखिए अब हम ग्राफ के द्वारा आपको समझा दें, लेकिन आपको डायरेक्ट आपको सॉल्व कैसे करना है। देखिए इस तरह देगा x - 2y, इसी को अभी हम सॉल्व करके निकाले थे। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x - 2y बराबर 0, 3x + 4y बराबर 20। अब देखिए ना इससे पहले हम मान जो निकाले थे -5 कर, उसको आप +5 करके यहाँ माइनस करके बना दिए हुए थे, इसलिए माइनस में आ गया, लेकिन माइनस नहीं होगा प्लस होगा, समझे। तो देखिए ना a1, तो x के पहले जो कोफिशिएंट में है जो a1 के मान होगा, तो a1 का मान कितना 1 हो गया। b1, तो b1 का मान क्या है -2, सॉरी क्या b2 का मान -2, तो -2 -1/2 होगा। अब c1 का मान क्या है 0। अब बराबर a2 का मान क्या है 3, b2 का मान क्या है 4 और c2 का मान क्या है 20। अब देखिए ये सब मान हो गया। अब इस तीनों का हम सॉल्व किए,
1/3 -1/2 और 0। अब तीनों बराबर है नहीं है, तो जब तीनों बराबर नहीं होगा तो ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और इसका कितना हल हो सकता है, जब प्रतिच्छेद करेगा तो इस तरह से लाइन, अभी ग्राफ में आपको बताते कि इस तरह से लाइन काटा था, एक बिंदु पर जब काटा था तो इसका कितना हल होता था, तो एक हल होगा। संगत है या असंगत, तो ये संगत है, तो देखिए ये क्या होगा, संगत हो, क्योंकि एक ही लाइन पर ना, एक ही बिंदु पर ना काट रहा है, तो ये संगत होगा। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया है 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। अब इसको पूछ रहा है कि संगत है या असंगत है, संपाती है या प्रतिच्छेद है या समांतर है। अब तीसरा नंबर पूछा है कि एक हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। देखिए सबसे पहले a1, तो a1 उसको कहते हैं जो x के पहले रहता है, तो एक a1 का मान कितना हो गया 2, b1 के मान कितना हो गया 3, c1 के मान कितना हो गया 9। उसी तरह a2 के मान 4, b2 के मान 6 और c2 के मान 18। इस सब को, तो a1 के मान कितना था 2, a2 के मान 4, तो 1/2/4, 3/6 और 9/18, इस सब को मान रख दी। अब इस सब को काटे, क्या है 1/2, 1/2 और 1/2, तीनों क्या है, तो देखिए तीनों बराबर है। तो जब तीनों बराबर होगा तो ये क्या करेगा, एक लाइन इस तरह से जा रहा है और उसी पर दूसरा लाइन भी जाएगा। क्या करेगा, उसी पर दूसरा। तो देखिए हर एक बिंदु पर ही काट रहा है, तो जब हर एक बिंदु पर जब ये काट रहा है तो इसका कितना हल होगा, तो इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, तो ये संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। इसका कुछ ना कुछ मान निकलेगा। अब ये क्या होगा, संगत होगा या असंगत, तो ये संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए अब इसको हम ग्राफ के विधि के द्वारा समझ लेते, ग्राफ द्वारा कैसे संगत होगा, संपाती होगा और समांतर होगा। देखिए इसको सबसे पहले दो इक्वेशन 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। तब दोनों समीकरण का अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला समीकरण क्या है, 2x + 3y = क्या है 9। तो देखिए एक बार x के मान हम 0 रखे, 2 × 0 + 3y = 9, 3y बराबर 0 पूरा भाग 2 से 0 में गया 0 हो गया, 3y = 9, तो y = 9/3, तो 3 से 9 में भाग देंगे तो 3/3, y के मान कितना आ गया 3। अब उसी तरह एक y के मान एक बार 0 रख दिए, 2x + 3 × 0, तो क्या हो जाएगा बराबर 9। तो देखिए 2x 3 में 0 तो 0 हो गया, बराबर 9, तो 9, 2x = 9/2, इसको काटिए 4.5। उसी तरह फिर हम समीकरण 2 को सॉल्व किए, एक बार x के मान हम 0 रखे, तो जब 4 × 0 + 6y = 18, तो 6y 0 से जो भी कोई भी संख्या गुणा कर दे पूरा 0 हो जाता है, तो 6y = 18, तो y के मान कितना आ गया 3। उसी तरह लिख दी। अब सेकेंड बार फिर y के मान 0, तो y के मान जब 4x + 6 × 0 = 18, तब 4x इससे इसको गुना करके पूरा 0 हो जाएगा, बराबर 18, तो 118/4, इससे इसको भाग दिया 4.5 है, कितना आएगा 4.5। अब इसको समीकरण पर ग्राफ पर इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ पर इसको बना रहे हैं। अब देखिए पहला इक्वेशन में क्या दिया हुआ है 0, x के मान 0, तो देखिए हम बताया कि 0 क्या होगा, लाइन पर ही 0 का, तो देखिए लाइन x का यही ना लाइन है, तो देखिए तो x के मान 0, तो 0 यहाँ हो गया, और y के मान कितना 3, तो 3। अब दूसरा नंबर y के मान 0, y के मान 0, तो देखिए तो y के मान कौन था, x लाइन पर y के मान क्या होगा 0, और y के मान कितना 0, और x के मान कितना हो जाएगा 4.5, तो x मान कितना 4.5 और y के मान 0। तो इस तरह से अब एक लाइन यहाँ ग्राफ खींचे हुए पहले से, इस पर देखिए इस पर 2 लाइन गया हुआ है, इसलिए वो कर्व करके बनाए हुए, तो एक लाइन पहले गया हुआ, जिस लाइन का यहाँ 0, 3 है और यहाँ क्या है 4.5 और 0 है, पहले हमेशा x होता है उसके बाद y होता है। अब इस लाइन को क्या करें 2x + 3y, हम लाइन दो तरह से वो इस तरह से डायरेक्ट खींचे हुए हैं, और इसी पर देखिए कोई नया बुझा रहा होगा, इस तरह लाइन के 2 लाइन इसलिए हम 2 किस्म में कर दिए हुए हैं। अब उसी तरह दूसरा लाइन देखिएगा x के मान 0, तो x के मान 0 यहाँ, y के मान कितना 3, तो 3 यहाँ हो गया। अब उसी तरह y के मान 0, तो y के मान इसी लाइन पर 0 होगा ना, तो 0 यहाँ हो गया, और x के मान कितना 4.5, तो 4.5। अब दोनों एक ही लाइन पर कट रहा था, पहले ही लाइन काटे और दूसरा भी, तो जब दोनों एक ही लाइन पर काट रहा है तो ये क्या होगा संपाती होगा। क्या होगा संपाती। आंसर एक आंसर क्या होगा संपाती हो गया। अब ये संगत होगा या असंगत, तो ये संगत होगा। क्या होगा संगत होगा। अब तीसरा नंबर ये क्या होगा, इसका कितना हल होगा, इसका कितना हल होगा, तो इसका अनेक हल होगा। कितना होगा
अनेक हल होगा, इसका अनेक मान निकल सकते हैं। कितना होगा इसका अनेक, तो ए 3 तरह से क्या होगा आपको ऑब्जेक्टिव निकलेगा। इसमें क्या होगा तो ए तीनों क्या होगा बराबर है, 1/2 1/2 1/2, ये तीनों क्या बराबर है। तो जब तीनों बराबर है, एक शॉर्ट में बता दिया, पहले एक ग्राफ के द्वारा बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। देखिए अब एक ये तरह से आएगा समांतर वाला। देखिए डायरेक्ट हम इसको समझ ले, पहले शॉर्ट कट, उसके बाद हम फिर इसको क्या करेंगे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके हम समझ लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, x + 2y = 4, 2x + 4y = 12। अब इसको पहले डायरेक्ट हम समझ लें कि कैसे समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा या प्रतिच्छेद करेगा, संगत होगा। देखिए समझिए, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए a1/a2 बराबर होगा किसका, b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो देखिए इधर a1 का मान क्या है 1 और a2 का मान कितना है 2, बराबर b1 का मान क्या है 2 और c1 का मान क्या है, b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है 4, बराबर c1 का मान कितना है 4 और c2 का मान कितना है 12। तो देखिए ना इसको आप हम काटेंगे, क्या करेंगे इसको काटेंगे, क्या इसको काटे कितना आ जाएगा, तो 1/3 आएगा। क्या आएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2। तो देखिए इसको काटेगा तो क्या आएगा 1/3 आएगा 1/2। देखिए ये और ये दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा c1 वाला बराबर है नहीं है। तो जब दो को पहला बराबर होगा और अंतिम वाला तीसरा बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, एक समांतर होगा। कैसे समांतर होगा, तो देखिए एक ये लाइन जाएगा और ये की लाइन जाएगा, 2 लाइन जाएगा, लेकिन 2 लाइन कभी भी एक दूसरे के कभी काटेगा नहीं। तो जब एक दूसरे के काटेगा नहीं तो क्या होगा, तो समांतर होगा। क्या होगा समांतर होगा। अब इसका कितना हल होगा, देखिए कहूँ टच कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा इसका कोई हल नहीं होगा। अब बात है ये, तो ये कोई हल नहीं होगा, ये क्या होगा संगत होगा या असंगत, तो ये असंगत होगा। जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या होगा असंगत। तो ये 3 टाइप को ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब इस तरह से आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जितना से जितना स्टूडेंट को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन इस तरह उस पर टिप कर और ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी वीडियो इससे आगे डाला जाएगा उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।